फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आज जो हमारा टाइटल है वो बहुत ही अच्छा टाइटल है, हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन बाय होम्योपैथी मेडिसिन्स। हम अपने दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें थ्रू होम्योपैथी मेडिसिन्स। इसके साथ में कुछ हम और भी बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, एक बच्चा है जो छत्तीसगढ़ का है, जिसको भूपेश बघेल ने, वहाँ के सीएम, उन्होंने उसको मोटिवेट किया है। तो आपको अपने बच्चे के अंदर कला को देखनी होगी कि वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद, क्या वो पूरे मन से करता है। तो उस बच्चे का नाम है सहदेव। उसने एक गाना गाया था, मेरे बचपन का प्यार। तो इस गाने पे वो इतना पॉपुलर हो गया, तो लोगों ने देखा कि उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा उसके अंदर वो आर्ट्स है, वो कला है। तो लोगों ने उसको काफ़ी प्रमोट किया। फिर उसके बाद और बड़ी बड़ी हस्तियाँ उसको प्रमोट की और आगे हो सकता है वो बहुत बड़ा सिंगर बने। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने में टैलेंट है। आप लोग हमेशा ज़्यादातर पेरेंट्स ये करते हैं, नहीं पढ़ो, तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो सारे बच्चे पढ़ के आईएएस नहीं हो सकते ना, सारे बच्चे पीसीएस नहीं हो सकते, सारे प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। उसमें भी कैटेगरी है, क्योंकि उनको अगर मैथ पढ़ना आएगा और उनको अच्छा लगेगा तभी वो पढ़ेंगे, आपके डंडा मारने से नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे हैं, पेशेंट भी हैं, ऑडियंस भी हैं, वो लोग बहुत अपने बच्चों को मतलब पनिश करते हैं कि तो देखो फलाने का लड़का ऐसा कर रहा हो। पहले तो आप कभी कंपेयर करिए ही मत किसी बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है कि आप अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते हो कि वो करना क्या चाहते हैं और आप क्या कराना चाहते हो। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, फिर उसे आप कहोगे आईएएस बने, तो वो नहीं कर पाएगा ऐसा। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत मतलब तेज़ हैं, पहले जैसा नहीं है समय। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको अपने बच्चे के बारे में समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा कि उसको वाकई में रियल में क्या चाहता है। जैसे सहदेव जो बच्चा था वो बहुत ही अच्छा गाना गाता था, इतना अच्छा। वो 2 साल पहले उसके वीडियो किसी टीचर ने उस पर डाल दिया था यूट्यूब पे, और फिर वो वीडियो इतना पॉपुलर हो गया कि अब वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। में भी अच्छा होता है, वो हर चीज़ में अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा भी है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे तेंदुलकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर आप जानते होंगे, कि बहुत पढ़ने लिखने में तो उतना उनका जो जितना मुझे मालूम है कि वो नहीं रहा है रिकॉर्ड, लेकिन और क्रिकेट के उसमें उन्हें गॉड कहा जाता है। तो वही है कि किसी भी चीज़ में अगर आप बहुत आगे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हर माँ बाप ये सोचे कि हमारा बच्चा आईएएस ही बने या फिर पढ़े ही, तो ये गलत चीज़ है। उसको देखिए, हो सकता है कि वो कबड्डी में बहुत अच्छा खेले, या फिर हॉकी बहुत अच्छा खेले, फुटबॉल बहुत अच्छा है, क्रिकेट हो सकता है, निशानेबाजी हो सकता है, चेस हो सकता है, या फिर बहुत सारे गेम ऐसे हैं, कैरम बोर्ड हो सकता है। इसमें भी वर्ल्ड में नंबर 1 आ सकता है, और इतने प्रतियोगिताएं होती हैं, वहाँ गोल्ड मेडल ला सकता है, सिल्वर मेडल ला सकता है। जैसे भी हमारे एक भाला फेंकने वाले जी हैं, तो उन्होंने भाला फेंक के भी गोल्ड मेडल ले आए हैं, उससे भी देश का नाम ऊंचा किया, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया। अगर उन्हें कहा जाता भैया तुम पढ़ के आईएएस बन जाओ, तो नेवर, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को आपको पहचानना होगा कि आप किसी चीज़ को अपने बच्चों पर थोपिए मत। थोपेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, जो चाह रहा वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस में बहुत आगे होते हैं, बिजनेस करके बहुत आगे जाना चाहते हैं। और उसमें से एक हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी को देख लीजिए। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल वीडियो उनके आते रहते हैं। उन्होंने बिजनेस में बहुत आगे हैं, उनको फोटोग्राफी का नशा था, फिर उसमें वो मतलब टॉप पे हैं इस समय। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आदर्श हैं जो मतलब बहुत स्ट्रगल किए और उनका इंटरेस्ट उसमें था। अगर उनसे कहा जाए कि आप आईएएस बन जाइए, तो थोड़े ना आईएएस बन पाएंगे। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। कि मतलब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। अगर मुझे कहा जाए कि तुम मैथ पढ़ो, तो मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं मैथ पढ़ूँगा तो मैथ मुझे आएगी नहीं, आएगी, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो सेम ऐसे ही आप अपने बच्चों को पहले पहचानिए कि वो करना क्या चाहता है, उसको हर चीज़ बताइए, उसको ट्यूटर लगा दीजिए, वो वहाँ जाए, कोचिंग करे, पढ़े, अच्छे स्कूल में नाम लिखा दीजिए। फिर उसके बाद में बैक साइड से आप भी उसको सर्च करते रहिए कि वाकई में करना क्या चाहता है। जब आपको लगे कि स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, तो उसे आप स्पोर्ट में नाम लिखा दीजिए। में भी बहुत सारे कैटेगरी के खेल होते हैं, उसमें हो सकता है वो रनिंग करें,
हो सकता है फुटबॉलर अच्छा हो, क्रिकेटर अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, फिर ढेर सारी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें उसको कंपटीशन कराइए। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो आपको पढ़ाई जो है वो ये नहीं है कि आप पढ़ा के ही बहुत वो करेंगे, फिर सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो। अब अच्छा कैसे हो, सबसे पहले अच्छा होने के लिए उसका ब्रेन जो है स्ट्रॉन्ग हो। ब्रेन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, या तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। आप भूल क्यों जाते हो? भूल इसलिए जाते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे, वो काम करने में, इसलिए आप भूल जाते हो। तो आप जैसे जो लोग जीनियस हैं उनकी तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो बनना चाहते हैं जीनियस, तो क्या वो एक बार पढ़ते हैं तो आप 10 बार पढ़िए, है ना। वो 2 बार पढ़ते हैं तो आप 20 बार पढ़िए। मतलब वो चीज़ों को एक बार में समझते हैं, आप उसी चीज़ को कई बार पढ़िए, आप भी सीख जाएंगे। हाँ, लेकिन उनसे आगे नहीं जा सकते हैं, बट बराबर कर सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं। उसके लिए आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग रहे, जो चीज़ें पढ़ें वो जल्दी भूलें ना, वो चीज़ें जब ज़रूरत हो, एग्ज़ाम हो, आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएं, ताकि वो आपको एग्ज़ाम कोई दें तो उसमें भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक होम्योपैथिक में टॉनिक बनाया है। फ्रेंड, जो होम्योपैथिक दवाएं हैं वो ये हैं गिंगो बाइलोबा और ब्रह्मी। इन दोनों का मदर टिंचर आता है, 15 बूंद गिंगो बाइलोबा और ब्रह्मी का मदर टिंचर पानी में मिलाकर सुबह शाम पीजिए। उसके बाद में दूसरी दवा है काली फास्फोरिकम 6x, इसका टैबलेट आता है। 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम को खाइए। अडल्ट हैं तो, अगर बच्चा है तो 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को लें, और ये कम से कम 2 महीने तक लें टैबलेट। और वो 2 मदर टिंचर है उसको भी आप 1 महीने तक पहले लीजिए। आई होप आपका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए याद रहेंगी, वो आपकी लॉन्ग मेमोरी में चली जाएंगी, जल्दी आप भूलेंगे नहीं, फॉरगेटफुलनेस नहीं होगा, लॉस ऑफ माइंड नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छे आपको लगे हों जो मैंने बताया, तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो नए ऑडियंस हैं या पेशेंट हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने लोग हैं किए हैं वो तो किए ही रहेंगे। और कुछ अगर सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बिहाफ पे मैं आपको वीडियो बना दूंगा। या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको उसका उत्तर या फिर उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।